हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक पोएम को स्टडी करने वाले हैं जिसका टाइटल है द लास्ट राइड टुगेदर। लिखी गई है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। ये वाली जो पोएम है ये बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। हमने पोइट्री की जब फॉर्म्स हमने पढ़ी थी तो उसमें से हमने एक ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ा था। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो होता है ये एक ऐसी पोइट्री होती है जिसके अंदर एक आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया होता है जिसकी वजह से जो है हमारे दिमाग में खुद ही विजुअल्स बनते हैं कि करैक्टर कैसे होंगे एंड वहाँ का एटमॉस्फेयर्स चीज़ें जो है ड्रामेटिक वे में हमारे दिमाग में आती है। द लास्ट राइड टुगेदर ये वाली जो पोएम है इसके अंदर बेसिकली पोइट जो है हमें देखने को मिलता है शुरू में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करता है, इसको एक्सेप्ट करता है कि उसकी बिलावड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। एंड देन जब उसकी बिलावड जो है उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है तो देन पोइट जो है उससे एक ही रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके साथ लास्ट राइड करे। एंड देन जो इसकी बिलावड है फाइनली वो इस चीज़ को मान जाती है एंड पोइट और उसकी बिलावड लास्ट राइड पे निकल जाते हैं। जब लास्ट राइड पे निकल जाते हैं तो डिफरेंट थॉट्स पोइट के माइंड में आ रहे होते हैं। एंड देन पोइट जो है इस पोएम के अंदर फिलॉसफिकल वे में चीज़ों को कंपेयर करता है एंड दुनिया के सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में और अपने प्यार के सक्सेस एंड फेलियर के साथ जो है कंपैरिजन करता है। एंड लास्ट हेवन को और प्रेजेंट मोमेंट को भी जो है पोइट कंपेयर करने की कोशिश करता है इस पोएम के अंदर। ये वाली जो पोएम है ये अपने आप में 110 लाइन्स की पोएम आपको देखने को मिलेगी। एंड इसके अंदर आपके 10 स्टैंजाज के 11 लाइन का एक स्टैंजा है। चलिए हम लाइन बाय लाइन इसको समझेंगे क्योंकि ये हमारी जो पोएम है काफ़ी लेंथी है। एंड इसमें जो है आपको वोल्टा बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। डिफरेंट थॉट्स रैंडमली हियर एंड देयर मूव कर रही होंगी एंड हमें उनको कनेक्ट करना होगा। एनीवे लेट्स गेट स्टार्टेड। ईजियर वे में हम चीज़ों को समझते हैं। इसकी थीम, इसकी इंट्रो, इसका बैकग्राउंड, इसकी समरी, इसकी लिटरेरी डिवाइसेस, इसकी थीम्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टैंजा फर्स्ट। आई सैड then dearest since it's so। आई सैड मैंने कहा। ये आई कौन है? ये नरेटर है। नरेटर कौन है? ये हम मान लेते हैं ये पोइट खुद है, रॉबर्ट ब्राउन है या फिर कोई और नरेटर हो सकता है। मान लेते हैं पोइट ही है। आई सैड मैंने कहा देन डियरेस्ट सिंस इट इज सो, ठीक है। डियरेस्ट मीन्स बिलावड। पोइट जो है पहली स्टैंजा में हमसे कह रहा है कि इसने अपनी बिलावड से कहा, अपनी जो लाउड वन है उससे बात की। क्या बात की वही हमें इस स्टैंजा में नीचे देखने को मिल रही है। सेंस इट इज़ सो, अगर ये ऐसा ही है, अगर तुमने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया तो अगर ऐसा ही है, ठीक है, अगर ये ऐसा ही है। हालांकि इसके साथ ब्रेकअप हुआ है ये हमें जहाँ पे इस लास्ट लाइनों से और नेक्स्ट स्टैंजा से पता चलता है। चूँकि मैंने पढ़ी है इसलिए मुझे पता है तभी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वरना पहली लाइन में ये पता हमें नहीं चलता कि इसकी बिलावड ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया। पहली लाइन में कह रहा है कि मेरी बिलावड में, तब अगर ये ऐसा ही है तो, ठीक है। देन से इसने सेंस वर्ड यूज़ किया। सेकंड लाइन में भी सेंस, फिर सेंस, फिर सेंस। इस टेक्निक को बार बार सेम वर्ड का यूज़ करना बिल्डअप के लिए, ठीक है, ड्रामेटिक बिल्डअप के लिए, इसको कहा जाता है एनाफोरा टेक्निक, ठीक है। एनीवे हम ये नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सेंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो। अब जो है अब टाइम के साथ, एट लेंथ मीन्स इस टाइम पीरियड में, एट लेंथ मीन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम, फाइनली माई फेट, फेट मीन्स डेस्टिनेशन, आई नो मैं जानता हूँ। सेंस अब जो है आकर फाइनली जो है मैं अपनी डेस्टिनेशन को जानता हूँ, मुझे अपनी तकदीर का जो है पता है, ठीक है। फेट मीन्स आपकी तकदीर, ठीक। मतलब इस वक्त इसकी तकदीर क्या है कि इसकी बिलावड ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया है एंड इसकी बिलावड जहाँ से अब जाएगी वो हमेशा के लिए अलग होंगे। एंड पोइट इस चीज़ को समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि अब ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, इनकी फेट ही जहीं तक थी, ठीक है। सेंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, ठीक है। चूँकि इसका जो प्यार है, जो इसने पूरी उम्र अपनी बिलावड को प्यार किया है एंड अल्टीमेटली उसने कुछ भी अवेल नहीं किया, मतलब इसके प्यार का आउटकम नहीं आया। आउटकम प्यार का कैसे आता अगर इनकी मैरिज हो जाती या शादी होती? क्योंकि सिंस नथिंग ऑल माई लव,
अब जो है अवेल्स, इसका जितना भी प्यार था वो कुछ भी अवेल, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। सिंस ऑल, ठीक है, माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, मतलब कि इस तरह से जो है सिंस ऑल, इस तरह से माई लाइफ सीम्ड, मेरी ज़िंदगी मुझे लगती है, सीम्ड लगती है, दिखती है, मेंट फॉर फेल्स मतलब कि उसका मकसद था फेल होना। मतलब कि अब मुझे जो है मेरी ज़िंदगी जब जो है प्यार एकम्प्लिश नहीं कर पाई, तुझे हासिल पूरी तरह से नहीं कर पाई, तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी, मुझे लगती है कि ये पूरी की तरह से टोटली फेल हो चुकी है। जितनी हमने स्ट्रगल की तेरे प्यार में, तू तो मुझे मिल नहीं पाई। एंड यहाँ पे इनके वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हुए हैं, आप पास करके इनको रीड कर सकते हैं। सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, ठीक है, चूंकि ये लिखा हुआ था, सिंस वॉज रिटन, व्हाट डज दैट मीन? पोइट चूंकि एक क्रिश्चियन है तो ये मानता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, गॉड ने पहले हमारी तकदीर में ये चीज़ लिखी हुई है। अगर हम पानी के 2 घूंट पी रहे हैं, इट मीन्स गॉड ने हमारी लाइफ में पहले ही तकदीर में ये लिख रखा है कि हम इस टाइम पे फ़लाँ जगह पे फ़लाँ चीज़ से हम जो है 2 घूंट पानी के पिएंगे। तो यही चीज़ जो है पोइट इसको यहाँ पे रीइटरेट कर रहा है, चूँकि पोइट का बिलीफ इस चीज़ में है। सिंस दिस वॉज रिटन, चूँकि ये लिखा हुआ था, मतलब कि हमारा प्यार यहीं तक आएगा एंड देन हमारा ब्रेकअप हो जाएगा, ये हमारी डेस्टिनी में था, ठीक है, हमारी तकदीर में था, हमारी फेट में था। एंड नीड्स मस्ट बी, और ऐसा होना था, ऐसा होना फिर लाजमी था, जो चीज़ लिखी हुई थी वो होना लाजमी था। माई होल हार्ट राइजेस अप टू ब्लिस, मेरा जो पूरा दिल है वो उठ खड़ा हुआ है तुझे ब्लिस करने के लिए, तुझे सलामती कहने के लिए। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, तुम्हारा जो नाम है रिस्पेक्टेबल तरीके से ले रहा है एंड तुम्हारा शुक्र कर रहा है। मतलब कि मेरे दिल में कोई रंजिश नहीं है, कोई डीप रिग्रेट नहीं है तेरे जाने की वजह से। माई होल हार्ट राइजेस अप, हार्ट राइजेस अप, मेरा दिल उठ खड़ा हुआ। हार्ट के अंदर इसने इंसानों वाला करैक्टर डाला है, इंसान खड़े होते हैं, हार्ट खड़ा नहीं होता, इसलिए इंसान वाला करैक्टर डाला है। इस टेक्निक को हम पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक कहते हैं। एनीवे, इसके कहने का मतलब है कि मेरा पूरा दिल जो है वो तुझे सलामती कह रहा है। योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा जो है रिस्पेक्टेबल तरीके से, प्राइड से तुम्हारा नाम ले रहा है एंड तुम्हारा शुक्र कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? पोइट जो है यहाँ पे इस ब्रेकअप से डीपली रिग्रेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि पोइट को अब रंजिश आ गई है एंड पोइट जो है इसकी बिलावड ने से ब्रेकअप किया एंड ये इसका मर्डर कर देगा एंड वैसे चीज़ें ये नहीं बोल रहा, बल्कि इसको इत्मीनान है एंड ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है पोइट ने। टेक बैक द होप यू गिव, जो होप तेरे साथ मुझे थी, जो तूने मुझे जो उम्मीद दे रखी थी वो तुम वापस ले लो। क्या उम्मीद इसने वापस दे रखी थी? जब इस अपनी बिलावड से प्यार कर रहा था तो इसको ये उम्मीद थी कि एक दिन हम इकट्ठे होंगे, हम एक बॉन्ड साइन करेंगे, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारा घर बनेगा। ये इसके पास एक होप थी, तब ये इसको इसकी बिलावड ने दी थी। लेकिन अब जो है पॉइंट कह रहा है कि टेक बैक, उस उम्मीद को तुम वापस ले लो। आई क्लेम, मगर मैं एक चीज़ की क्लेम करूँगा, एक चीज़ मैं कहूँगा, तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगा। क्या? ओनली ए मेमोरी ऑफ द सेम, एक जो यादें हैं, उसकी जो यादें हैं, जो हमने प्यार किया, जितना टाइम हम इकट्ठे रखे, घूमे फिरे, जितने हमने राइड्स की, जो बातें की, वो जो यादें हैं वो मैं अपने साथ रखना चाहता हूँ। एक तो वो मेरे साथ रहेंगी, बाकी जो होप है वो तुम अपने साथ ले सकती हो। एंड दिस बिसाइड, और इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या कह रहा है पोइट, और इसके अलावा इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, अगर तुम्हें जो है रंजिश ना हो, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, अगर तुम ब्लेम ना करो, यू आर लीव, तुम्हारी लीव मीन्स इजाज़त, तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ मैं, फॉर वन मोर, और एक आखिर लास्ट राइड विद मी, एक आखिरी लास्ट राइड मेरे साथ करने के लिए मैं तुमसे इजाज़त चाहूँगा। अगर तुम जो है ब्लेम ना करो, अगर तुम खफा ना हो, तो मैं तुमसे इजाज़त चाहूँगा एक लास्ट राइड करने को, जहाँ पे लीव का मतलब है परमिशन। तो ये पहला स्टंजा हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। पहले स्टंजे में हमने देखा कि पोइट हमसे कह रहा है कि जब इसकी जो बिलावड थी वो जा रही थी, देन इसने अपनी बिलावड से बात की एंड इसको कहा कि ये अपनी तकदीर में मानता है कि इनकी तकदीर यहीं तक थी एंड अपनी अल्टीमेटली इसके प्यार ने जो है मुकम्मल तरीके से तुझे हासिल नहीं कर पाया। ठीक है, एंड पोइट को ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में लगभग नाकाम हो चुका है। ठीक है, चूँकि पोइट इस चीज़ तकदीर में मानता है तो पोइट का कहना है ऐसा हमारी तकदीर में लिखा हुआ था और ऐसा होना ही था। एंड इसके लिए जो पोइट का जो हार्ट है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है एंड जितना टाइम इसकी बिलावड इसके साथ रही है उसके लिए वो उसका शुक्रगुजार है। एंड फाइनली जो है पोइट अपनी बिलावड से कह रहा है कि वो अपनी होप ले सकती है वापस, बट जो उसकी यादें हैं वो पोइट के पास रहेंगी। एंड पोइट फाइनली एक रिक्वेस्ट करता है अपनी बिलावड से कि वो चाहता है कि उसकी बिलावड उसके साथ एक लास्ट राइड करे।
देन नेक्स्ट स्टांजा में हमें जो है पोइट बताता है कि जब वो अपनी बिलावड से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ एक लास्ट राइड करे, तो देन उसकी बिलावड ने इसको कैसी एक्सप्रेशन दिया था, क्या रिएक्शन की थी इसकी बिलावड ने, वो पोइट ने हमें इस स्टांजा में बताया है, माई मिस्ट्रेस। एंड यहीं से हमें पता चलता है कि ये कोई लड़की है, इस हार से ये कोई लड़की है एंड ये पोइट की बिलावड है। और मिस्ट्रेस मीन्स एक ऐसी लड़की जिसके साथ पोइट की रोमांटिक रिलेशनशिप रही हो। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, मेरी मिस्ट्रेस जो है। एंड पोइट यहाँ पे इन दो लाइन्स जो हैं इनके अंदर, इन तीन लाइन्स के अंदर अपनी जो बिलावड है उसके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन आया है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, उसने अपना जो ब्रो है, आई ब्रो है, उसको ऐसे नीचे किया है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन जो लड़कियों का होता है जब कोई सीरियस बात हो, क्योंकि इसने कहा है कि तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड करो, तो सीरियसली एक लड़की की एक ऐसी शक्ल बनेगी, ठीक है। दोज डीप डार्क आइज वेयर प्राइड डैमर्स, जो इसकी डीप डार्क आइज हैं इसकी बिलावड की, ठीक, उनके अंदर कहीं ना कहीं नकारा देखने को मिल रहा है कि मतलब वो शायद नहीं चाहती कि मतलब कि वो लास्ट राइड करें। When pity would be softening through, हालांकि जो है पोइट ने देखा कि इसके चेहरे पे अब ऐसा रहम दिली का एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको मुझ पे शायद थोड़ी सी दया आ रही है एंड थोड़ी सॉफ्ट सा इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, जिससे मतलब पता चल सकता है कि शायद ये पोइट को हाँ ना बोल दे, जाने के लिए जो है शायद वो मान जाए इसकी बिलावड। फिक्स्ड मी एवरीथिंग, इतने में पोइट अपना हाल बता रहा है कि वो कैसा है जब इसकी बिलावड के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहे थे। पहले उसका नकारना वाला एक्सप्रेशन था एंड देन वो सॉफ्टनिंग थोड़ा सा बदला, तो पोइट जो है उसका जवाब सुनने के टाइम पे पोइट का कैसा एक्सप्रेशन था, पोइट ने जहाँ पे जो है अपना एक्सप्रेशन बताया है आगे। फिक्स्ड मी एवरीथिंग व्हाइल आर टू, पोइट जो है फिक्स्ड में, पोइट जो है गेज कर रहा है, इसकी बिलावड इसकी आंखों में देख रही है एंड पोइट जो है सहमा सा उसकी आंखों में देख रहा है, बिलावड की आंखों में। ब्रीथिंग व्हाइल आर टू, मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा, शायद एक या दो बार इसने सांस ली है, लेकिन एक या दो बार सांस ली है, मतलब धीरे धीरे सांस ले रहा है एंड मतलब कि बिल्कुल सहमा हुआ है, मतलब ये सुनना चाहता है कि क्या इसकी बिलावड इसके साथ जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी, इसकी आखिरी विश पूरी करेगी या नहीं करेगी। विद लाइफ आर डेथ एंड बैलेंस, पोइट अपनी मतलब कि ऐसी तजब्जब की सिचुएशन में है जहाँ पे इसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है कि क्या इसकी बिलावड इसके साथ आएगी राइड पे या नहीं आएगी। ये चीज़ सुनने के लिए इसने अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में एक बैलेंस बना के रखा है। इतने में इसकी बिलावड जवाब देती है राइट, ठीक है, राइट, ठीक है, कॉलन लगा के आगे राइट, अगर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है तो ये बात इसकी बिलावड ने कही है राइट। तो इसकी बिलावड जो है एक्सेप्ट कर लेती है कि मतलब वो लास्ट राइड पे इस पोइट के साथ जाना चाहेगी। द ब्लड रिप्लेनिश्ड बी अगेन, अब जो है पोइट की रगों में फिर से खून दौड़ उठा, व्हाट डज दैट मीन, मतलब कि पोइट पहले एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन में था जहां पे इसकी नसों में से, इसकी रगों में से खून जो है वो खाली हो चुका था। मतलब जब आप ऐसी किसी डीप सिचुएशंस में होते हैं तब आपके साथ भी ऐसा ही होता है एंड जब आप जो है उसका आउटकम सुनते हैं, जैसे आपका जब रिजल्ट आप चेक कर रहे होते हैं, आपने बहुत मेहनत की होती है, तो दिन आपके हाथ कांप रहे होते हैं, आपका दिल धड़क रहा होता है, जैसे आपको लग रहा है दिल बैठ गया है, लेकिन जैसे आप देखते हैं कि आप तो टॉप कर गए एक्सपेक्टेशन के बाहर भी, तो दिन जो है फिर से आपकी बॉडी में ऐसा लगता है कि पूरा ब्लड जो है फिर से फ्लो कर रहा है। रिप्लेनिश का मतलब होता है फिर से रिन्यू होना या भरना। माई लास्ट थाट वाज एट लीस्ट नॉट वेन, ठीक है, पोइट जो है इतना खुश क्यों हुआ है, इतना मतलब इसका जो है इसका ब्लड फिर से क्यों इसकी बॉडी में आया है, क्योंकि पोइट की ये जो आखिरी ख्वाहिश थी, लास्ट थाट जो थी, एटलीस्ट जो है वो वेन नहीं हुई, वो ज़ाया नहीं हुई, इसकी बिलावड ने ठुकरा नहीं दिया इसकी लास्ट विश को, जो लास्ट इसकी राइड करने की विश थी। आई एड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, ये और इसकी बिलावड, पोइट जो है कह रहा है मैं और मेरी बिलावड साइड बाई साइड, साथ साथ में, साइड बाई साइड, जहाँ पे इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी राइड ये कर रहे होंगे, ठीक है। अगर साइड बाई साइड बैठे हैं, अगर घोड़े पे बैठेंगे तो घोड़े पे एक आगे ऐसे बैठेगा, एक पीछे ऐसे बैठेगा, लेकिन अगर बुलक कार्ट पे बैठेंगे, घोड़ा गाड़ी पे बैठेंगे, तो घोड़ा गाड़ी पे एक साइड में ऐसे बैठेगा, एक साइड में ऐसे बैठेगा। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि ये घोड़ा गाड़ी वाली राइड हो चुकी है। विक्टोरियन एज में ये वाली पोएम लिखी गई है, उस वक्त ज़्यादा पॉपुलरली रोमांटिक एरा के लिए इन्हीं राइड्स को यूज़ किया जाता था, तो ये घोड़ा गाड़ी की हॉर्स कार्ट की बात कर रहा है, ठीक है। आई एंड माई मिस्ट्रेस, मैं और मेरी बिलावड साइड बाई साइड जो है क्या इस पे
राइड करेंगे किस पे, इस घोड़ा गाड़ी पे, ठीक है। शैल बी टुगेदर, इकट्ठे होंगे, ठीक, इकट्ठे होंगे। ब्रीथ एंड राइड, सांस लेंगे और राइड करेंगे, एंजॉय करेंगे। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, सो एक दिन और जो है मैं भगवान बन जाऊंगा। व्हाट डज दैट मीन? डिफाइड मीन्स कि गॉड बन जाना। कैसे गॉड बन जाएगा? परहैप्स जो है ये अपनी बिलावड को जो है इतना सैकड समझता है, इतना मतलब कि इतना उसको प्यार करता है। एंड इसके कहने का मतलब है कि एक दिन अगर और ये उसके साथ चलेगा तो एक बार और ये जो है गॉड की जगह पे पहुंच जाएगा, गॉड जैसा फील करेगा। रेज्ड, डिफाइड मीन्स रेज्ड टू द लेवल ऑफ गॉड, ठीक है, स्टेटस ऑफ गॉड। Who knows but the world may end tonight, कौन जानता है कि ज़िंदगी जो दुनिया है आज की ख़त्म हो जाए। एटलीस्ट जो है पॉइंट अपने आप में सेटिस्फाइड है, इवन तो आज की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बट ये तो राइड तो कर ही लेगा अपनी बिलावड के साथ। कौन जानता है कि दुनिया आज ही ख़त्म हो जाए। हश, एंड पॉइंट हमें आगे बता रहा है कि कैसा सीन है जब ये अपनी राइड शुरू कर रहे हैं, इस वक्त का सीन कैसा है। तो इसकी बिलावड ने एक्सेप्ट कर लिया पहले स्टैंजा में। अब ये राइड शुरू करेंगे एंड इस वक्त ये ऊपर बैठेंगे, ठीक है। और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, आसमान कैसा है, सितारे, चांद, एवरीथिंग कैसी है, ये पॉइंट इस स्टैंजा में एक्सप्लेन कर रहा है। हश, हश मीन्स कंप्लीटली साइलेंस है, यहाँ पे साइलेंस है। इफ़ यू सा सम वेस्टर्न क्लाउड, अगर तुम मगरब वाले साइड से जहाँ पे जो सूरज गुरूब होता है, ठीक है, सूरज नीचे डाउन हो जाता है, एंड हो जाता है, ईस्टर्न साइड से सूरज चढ़ता है, वहाँ पे अगर बादल को आप देखो, ऑल बिलोवी ब्लॉसम्ड अवर बर्ड, ठीक है, वो ब्लोवी ब्लॉसम्ड की तरह है, राउंडेड टाइप के हैं। अवर बर्ड ऊपर से लटक रहे हैं नीचे। व्हाट डज दैट मीन? जिस तरह से एक लड़की के ब्रेस्ट्स होते हैं, इसकी बिलावड के जो है ब्रेस्ट्स हैं, वैसे वेस्टर्न साइड से ये देख इमेजिन कर रहा है कि जो हमारे बादल हैं वो वैसे राउंड जैसे जो हैं इसकी बिलावड की ब्रेस्ट्स की तरह जो हैं बादल हैं, खूबसूरत। मतलब कि कहने का इसका मतलब है कि जो बादल हैं वो खूबसूरत हैं। भाई मैनी बेनिडिक्शंस, और इन पे बहुत ज़्यादा जो हैं बेनिडिक्शंस हैं, ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। और क्या क्या चीज़ जो है इसकी चार्मिंग कर रही है इन बादलों को। ये जो क्लाउड है वेस्टर्न साइड में, उनको एक्सप्लेन कर रहा है पॉइंट। क्या क्या चीज़ें जो हैं उसमें उनको और शाइनी बना रही हैं, खूबसूरत बना रही हैं। सन्स, ठीक है, सूरज, चूँकि शाम का टाइम है तो सूरज है। एंड मून्स, और क्या है, चांद है। एंड इवनिंग स्टार हमें बताता है कि ये शाम का टाइम है। और इवनिंग स्टार है, मून है, सन है। तीनों जो हैं इस वक्त आसमान में आ चुके हैं, ठीक है। मतलब सूरज जा रहा है, चांद आ चुका है, सितारे भी आ चुके हैं। तो ये अपने आप में जो है ट्वाइलाइट का सीन पेश कर रहे हैं कि ट्वाइलाइट का टाइम है, ठीक है, शाम बिल्कुल गुरूब होने का टाइम है। जनरली पॉइंट इसको जो है सैड मानते हैं, लेकिन जहाँ पे पॉइंट ने बिल्यूवी ब्लॉसम्ड के साथ इसको कंपेयर किया है, तो इट मीन्स पॉइंट जहाँ पे इसको जो है पॉजिटिव वे में लेता है, इसको जो है ब्यूटीफुल वे में लेता है इस इवनिंग को। अक्सर आप दूसरी पोएम्स में देखें तो ट्यूबलाइट को सैडनेस के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है, जहाँ पे पॉइंट जो है इसको हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट कर रहा है एंड जॉयस नेचर के साथ एसोसिएट कर रहा है। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, एंड पॉइंट क्या है रहा है, जो इसकी बिलावड है वो बहुत अच्छी दिख रही है, एंड मतलब बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। कॉन्शियस ग्रीव, ठीक है, कॉन्शियस ग्रीव, यू आर पेशेंट ड्रीव। कॉन्शियस ग्रीव का मतलब है कि पॉइंट जो है जैसा रोमांटिक एटमॉस्फेयर देख के जो है इसका ज़मीर जो है जाग उठता है, यू आर पेशेंट ड्रीव। और इसका जो मतलब ध्यान है, इसका जो है मन जो है वो इसकी तरफ जो है आकर्षित हो रहा है। पेशन, इसका पेशन जो है अपनी बिलावड की तरफ जो है खिंचा जा रहा है कि वो इसके और भी करीब हो, क्योंकि रोमांटिक एटमॉस्फेयर जहाँ पे है। क्लाउड, सनसेट, मून राइज, स्टार शाइन टू, ऊपर बादल हैं, सूरज गुरूब हो रहा है, चांद ऊपर आ रहा है, स्टार शाइन कर रहे हैं आसमान पे, तो ब्यूटीफुल वहाँ पे सीन है, ठीक है। एटमॉस्फेयर ही ऐसा है जो चाहता है कि आप अपनी बिलावड के साथ एक पैशनेट रिलेशन डेवलप करें जहाँ पे, ठीक है, उसके करीब जाए। धावन ऑन यू नियर एंड शेट मोर नियर, यहाँ पे नीचे तुम जो हो अपनी बिलावड को और करीब जाएं और करीब, मतलब बहुत करीब जो है, पास हो। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर ही वन वॉज हेयर। टिल फ्लैश मतलब मीन्स के ये जो यहाँ पे जो इसकी बिलावड है, ठीक है, उसके सामने जो हीवन है, ठीक है,
हीवन जो है वो फीकी पड़ जाएगी। इसमें जो जन्नत है, इसके लिए जो जन्नत है वो इस वक्त का जहाँ का सीन है, ऊपर इतना एटमॉस्फेयर है, इसकी बिलावट क्लोज है एंड इसकी एक पैशनेट रिलेशन की तरफ जो है इसका मन चाहता है कि ये मूव हो एंड अपने आप में ये इसको इस वक्त जो है खुद जन्नत जैसा समा पॉइंट फील कर रहा है। Thus leaned she and lingered, ठीक है। अब जो है इतने में इसकी बिलावट क्या करती है, जब ये बगी पे बैठ रहे होते इसकी बिलावट थोड़ा सा झुकती है, टिल्ट होती है इसकी तरफ, जिसकी वजह से थोड़ा सा जाय भी है, इनको खुशी भी है एंड थोड़ी सी हल्का फेयर सा भी है क्योंकि अब इसकी बिलावट जा रही है, बट स्टिल वो इस ब्यूटीफुल समा को देखकर अपने इस पॉइंट, हमारे पॉइंट के साथ जो है झुकती है एंड क्या करती है, द स्लेशी मोमेंट ऑन माई ब्रेस्ट, और जो पॉइंट है उसकी छाती पे अपना सिर रख के कुछ समय के लिए जो है वहाँ पे जो है ऐसे, मतलब कि इसकी छाती के साथ चिपक गई है, बैठे हैं साइड बाय साइड और वो इसकी छाती पे उसने अपना सिर रख लिया है, ठीक है, इसकी तरफ झुक गई है, मतलब अपने आप में ये एक रोमांटिक मोमेंट में आ चुके हैं। एंड देन क्या होता है, एट देन इनकी राइड चल जाती है, ठीक है। इस टंजा में हमें बता रहा है कि दिन इसकी राइड जो है चली जाती है एंड पॉइंट के दिमाग में अब क्या क्या थाट्स आ रहे हैं। दस वी बिगेन टू राइड, तब जो है हम चलना शुरू हो जाते हैं। माई सोल स्मूथड इटसेल्फ आउट, मेरा जो सोल है, ठीक है, वो जो है डिफरेंट चीज़ें जो है मतलब उसमें जो है आ रही है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस उसके अंदर आ रहे हैं एंड उसके सामने कुछ चीज़ खुल रही है, उसने खुद को अपने सामने खोला है। ए लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रोल, मतलब जो चीज़ें उसके साथ ऐसे स्क्रोल होता है हमारे पास, जिस तरह से पेजों को ऐसे गोल गोल करके हम रखते हैं, वैसे जो पेज हैं वो ओपन हो रहे हैं इसके सामने, इसका दिमाग जो है वो पेज, मतलब इसका थॉट प्रोसेस ओपन हो रहे हैं इसके सामने। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, डिफरेंट जो थॉट प्रोसेस इसके दिमाग में आ रहे हैं, जिस तरह से पेपर हम खोलते हैं, अनरोल करते हैं तो उसमें क्या होता है, मतलब कि वो फ्रेश होता है, कोई पुराना पेपर हो एंड उसमें क्या होता है, विंड उसको फ्लटर खिला रही होती है। एंड पुराने ज़माने में जो पेजेस बनाते थे वो एक वुड से उतारते थे, ठीक है, तो वो हमेशा राउंड टाइप में ही रहता था। उसको जब अनरोल करते थे तो उसमें जो है एक तो एयर उसको फ्रेश करती थी और फ्लटर करता था वो हवा में। वैसे ही पॉइंट आपने सोल को कह रहा है कि उसका सोल जो है उसने खुद को अनरोल किया है एंड डिफरेंट थाट्स उसके दिमाग में आ रही है जब ये अपनी बिलावट के साथ इस राइड पे चल पड़ा है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, जो पिछली इसकी उम्मीदें थी, पिछली इसकी उम्मीदें क्या थी, मतलब अपनी बिलावट के साथ ये रहता, बच्चे करता एंड इकट्ठे रहते, वो वाली उम्मीदें जो हैं वो ऑलरेडी पीछे छूट चुकी हैं क्योंकि इसकी बीवी, इसकी बिलावट ने इस पे जो है मतलब कि ब्रेकअप क्या कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, मतलब उसने ब्रेकअप कर दिया है। तो अब वो थॉट प्रोसेस इसके दिमाग में नहीं आ रही कि हमारे बच्चे होंगे, जो होगा वो होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो एक पुरानी बात हो चुकी है। What need to strive with a life ivory? Then आगे हमें एक क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जितने भी लोग जो हैं स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, विद ए लाइफ आइवरी, आइवरी मीन्स कि आउटकम जिसका जो है प्लान्ड ना हो, अनप्लान्ड हो, मतलब जितने हम प्लान्ड वे में स्ट्रगल करते हैं और उसका आउटकम को जो क्या है, मतलब लोग जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं क्या वो वैसा होता है, मतलब जो एवरी लाइफ है, मतलब कि जो अनप्लान्ड लाइफ है जिसमें अनसर्टन चीज़ें होती हैं, जो लोग स्ट्रगल करते हैं क्या वो उन अनस्ट्रगल चीज़ें उनको मेट होती हैं, मतलब अनस्ट्रगल लाइफ में अगर जो लोग प्लान करते हैं क्या उनको उस प्लान के आउटकम मिलते हैं, प्लान स्ट्रगल के आउटकम आते हैं। हैड आई सैड दैट, अगर मैंने ये कहा होता, हैड आई डन दिस, अगर मैंने ये किया होता, सो माइट आई गेन, सो शायद कि मेरी बीवी मुझे मिल जाती, मुझे हासिल हो जाती, सो माइट आई मिस, या मैं उसको मिस कर रहा होता। मिस कब कर रहा होता, जब इसकी बीवी चली गई होती, मतलब अगर मैंने ये कहा होता या ये किया होता तो इसकी वजह से मेरी बीवी मुझे मिली होती, या मेरी बीवी मुझसे, मैं उसको मिस कर रहा होता या ना मिली होती। माइट शी हैव लव्ड मी, फिर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या अगर मैंने ऐसा नहीं तो वैसे ऑप्शंस चूज़ किए होते तो मेरी बीवी क्या मुझसे प्यार कर रही होती और ये नौबत ना आती कि आज वो मुझसे जा रही है ब्रेकअप करके। जस्ट एज वेल शी माइट हैव हेटेड, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं दूसरे ऑप्शंस अडॉप्ट करता, ठीक है, प्यार करने के, तो उसकी वजह से जो है मेरी बिलावट जो है मुझे नफरत कर रही होती मुझसे, ठीक है। हु कैन टेल, कौन कह सकता है,
पॉइंट के कहने का मतलब है हमारी तो तकदीर ही ऐसी थी, लाइक अगर मैं कहता हूँ जब हमारी भी ज़िंदगी में कभी नाकामी आती है तो हम क्या कहते हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद चीज़ें बेहतर होती, अगर हम इसके बदले ये कर लेते। पॉइंट वही चीज़ यहाँ पे कंसीडर कर रहा है, अगर इन ऑप्शंस के बदले मैंने दूसरे ऑप्शंस लिए होते तो क्या मेरी बिलावट मुझसे प्यार कर रही होती। लेकिन पॉइंट फिर साथ में इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है कि क्या मुझे इससे भी ज़्यादा नफरत कर रही होती। आज तो नफरत नहीं कर रही, आज तो छोड़ के जा रही है, लेकिन दूसरे मीन्स से जो मैंने इसके साथ अडॉप्ट किए होते इसको पाने के लिए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इसकी बिलावट जो है उससे नफरत कर रही हो उन ऑप्शंस की वजह से। ठीक है, तो पॉइंट जो है जिस स्टेट के साथ आया है, जो ऑप्शंस इसने अडॉप्ट किया अपनी बिलावट के साथ जैसे ये जिया, शायद पॉइंट उसके साथ कंटेंटेड है, पॉइंट उसके साथ सेटिस्फाइड है उनके साथ। ठीक है, जिनका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकला कि इसकी जो बिलावट है वो इस पे अनाउंस कर गई है ब्रेकअप, एंड अब वो जा रही है, ये लास्ट राइड कर रहे हैं। वेयर हैड आई बीन नाउ इफ़ द वर्स्ट बिफेल। ठीक है, अगर वैसा होता, अगर वो मुझसे नफरत कर रही होती तो अल्टीमेटली जो वर्स्ट अगर हो जाता, मतलब वर्स्ट आउटकम अगर आ जाता तो उसकी वजह से हम कहाँ पे होते। मतलब पॉइंट के कहने का इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि हम ये सफ़र नहीं कर रहे होते, ऐसी भी एक पॉसिबिलिटी हो रही होती। कम से कम जो हमने इस वक्त जो ऑप्शन अडॉप्ट किए मैंने प्यार करने के, उससे कम से कम इतना तो कुछ बचा कि हम जो है एटलीस्ट राइड तो कर रहे हैं इकट्ठे। एंड हियर वी आर राइडिंग शी एंड आई, एंड जहाँ पे हम राइड कर रहे हैं वो और मैं, अगर मतलब कि वर्स्ट चीज़ें हम पे हो गई होती, आउटकम इसका निकल आया होता, ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी शायद नहीं हो पाती। ठीक है, इस चीज़ को ये हाईलाइट कर रहा है क्वेश्चंस के वे में। फील आई एलोन, ठीक है, इन वर्ड्स एंड डीड्स। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इसको हम ब्रेक कर देंगे। आई डोंट नो हम इसको ब्रेक कहाँ पे करेंगे, बट इसको हम ब्रेक करके इसकी 2 वीडियोस बनाएंगे। दूसरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। मैं इसलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ बता दी क्योंकि मैं रिकॉर्ड इसको 1 वे में करूँगा, बट जब मैं इसको अपलोड करूँगा तो मैं इसके 2 पार्ट बना के करूँगा। एंड जहाँ पर आपको पार्ट पहला मिलेगा, सेकेंड का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। फेल आई एलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। ठीक है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जो अपने वर्ड्स में और अपने एक्शंस में फेल हो गया? और उनको लगता है क्या दुनिया में और कोई फेल नहीं होता, सिर्फ मैं ही हूँ जो नाकाम हुआ हूँ? जहाँ पे फिलोसफिकल कंटेक्स्ट में जो है फेलियर एंड सक्सेस की बात करता है, जहाँ पे पॉइंट बेसिकली जहाँ से आगे जो है अब कंपेयर कर रहा है अपनी सक्सेस को दूसरे लोगों की सक्सेस और दूसरे लोगों के फेलियर के साथ। ठीक है, अपने फेलियर को दूसरे लोगों के फेलियर, दूसरे लोगों की सक्सेस के साथ जो है एक कंपैरिजन डेवलप कर रहा है। एंड इसीलिए इसने पहले क्वेश्चंस 2 किए हैं। फेल आई एलोन, क्या मैं सिर्फ अकेला ही फेल हुआ हूँ इन वर्ड्स एंड एक्शन, अपने अल्फाज और एक्शंस में? वाई ऑल मेन स्ट्राइव हु एंड हु सक्सीड्स, क्या जो सभी आदमी इतना स्ट्रगल करते हैं और कितने होते हैं उनमें से सक्सीड्स, मतलब कितने लोग स्ट्रगल्स करते हैं? क्या जितने सभी लोग जो स्ट्रगल करते हैं ऑल मेन स्ट्राइव, वो सारे के सारे सक्सीड करते हैं? नहीं, बहुत रेयर होता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत लोग ट्राई करते हैं, बहुत कम उसमें से सक्सेसफुल होते हैं। तो सक्सेस इज़ नॉट कि जितने लोग स्ट्रगल करेंगे वो सबके साथ सक्सेसफुल होंगे। पॉइंट जो है फिलॉसफी ये इसने जहाँ पे इसलिए लाई है, हमें जो है ये चीज़ बता रहा है कि सब सक्सेसफुल नहीं होते। वी रोड इट सीम्ड माई सेपरेट फ्लू, हम जो है इस वक्त रोड कर रहे हैं, पॉइंट को अपने आप में ये कहीं ना कहीं सक्सेस लग रही है अपनी लाइफ में, हम रोड कर रहे हैं। इट सीम्ड माई सेपरेट फ्लू, मुझे लग रहा है कि मेरी रूह जो है वो उड़ रही है, वो लिबरेट हो रही है, मतलब कि ये इस राइड को इंजॉय कर रहा है। सा अदर रीजन्स सिटीज़ न्यू, मैं दूसरी जगहें देख रहा हूँ, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ, दूसरी सिटीज़ देख रहा हूँ, मतलब इसकी वर्ल्ड, इसकी इमेजिनेशन में दूसरे दूसरे ख्याल आ रहे हैं। एज द वर्ल्ड रस्ट बाई ऑन ईदर साइड, ऐसे जब हम राइड कर रहे होते हैं, जिस तरह से हम गाड़ी में होते हैं, हमें क्या लगता है कि ये जो साइड में पेड़ होते हैं, ईदर साइड मतलब दोनों साइड से वो पेड़ हम भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, मकान पीछे भाग रहे हैं, हम आगे आगे जा रहे होते। एक्चुअल में होता क्या है कि पेड़ वगैरह खड़े होते हैं, हम चल रहे होते हैं। अब पॉइंट इसी चीज़ को इस तरह से बयान कर रहा है कि पेड़ वगैरह बाकी दुनिया जो है पीछे पीछे भाग रही है, हम वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे पॉइंट राइड कर रहा है, दूसरी चीज़ें पीछे छूट रही है। एज द वर्ल्ड रस्ट, जैसे ही दुनिया पीछे भाग रही है, रस्ट बाई ऑन ईदर साइड, जैसे कि दुनिया साइड से भाग रही है। ठीक है, जब ये राइड कर रहे हैं, आई थॉट, पॉइंट के दिमाग में क्या ख्याल आता है? ऑल लेबर जेट नो लेस बेयर अप beneath its अनसक्सेस, मतलब कि मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं उनमें से है बहुत कम लोग जो होते हैं, ठीक है ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अनसक्सेस नहीं होती। ठीक है,
व्हाट डज दैट मीन? इस लाइन थोड़ी टिल्टेड वे में, उल्टी वे में है। कहने का सिंपल इसका मतलब ये है इस लाइन का कि जब हम जितने भी लोग लेबर करते हैं उसमें से सक्सेस बहुत रेयर लोगों को मिलती है, सबको सक्सेस नहीं मिलती। जहाँ पे इसने कही है बात कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको नाकामी नहीं मिलती। मतलब क्या? बहुत कम लोगों को कामयाबी मिलती है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ लोगों को नाकामी ही मिलती है। बीनीथ मीन्स अंडर, ठीक है। लुक एट द एंड ऑफ वर्क, ठीक है। कोई जब हम काम करते हैं उसका नतीजा आप देखो। ये फिलासफिकल बात हमसे कह रहा है, उसका आप नतीजा देखो। जब कोई काम हम कर देते हैं तो उसका अल्टीमेटली आप एंड देखो। कंट्रास्ट, कंपेयर करो उसका द पिटी डन एंड द अनडन वास्ट। जब भी हम कोई भी काम होता है, जब हम उसको सिरे कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमने जब उसका फाइनली हम अगर उसको कंपैरिजन करें, हम देखेंगे उसमें हमने बहुत कम किया होता है और बहुत ज़्यादा जो वास्ट उसका पार्ट होता है वो हमने नहीं किया होता, ठीक है। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट। अब पॉइंट जो है ये कहता है कि जितनी हमने जो है आज जो हमारा प्रेजेंट है इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हम होपफुल थे पास्ट में हमने इससे ज़्यादा चीज़ें सोची थी कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ें करेंगे, बट उससे बहुत कम चीज़ें हुई। ऐसे ही जैसे कोई हम काम करते हैं एंड जब हम देखते हैं कि हमने बहुत काम अल्टीमेटली किया है एंड बहुत ज़्यादा हमारा पेंडिंग रह गया है, ठीक है। पॉइंट के कहने का मतलब है कि सब सक्सेसफुल नहीं होते। जब हम जिस तरह से हम जब बच्चे होते हैं तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जब छोटे होगे आप चाहोगे कि आप कुछ बड़े बनो, आप इंडिया के प्रेसिडेंट बनो, आप प्राइम मिनिस्टर बनो। लेकिन जब लेटर आप सोचोगे अब आप डॉक्टर बन जाओ, थोड़ा और आगे चलोगे आप सोचोगे अब आप सोल्जर बन जाओ, फिर आप और आगे चलोगे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको लाइफ में सोचेंगे यार अब कहीं काम ही मिल जाए, ठीक है। तो मतलब जितना हमने शुरू में होपफुल रहे तो प्रेजेंट हमारा वैसा नहीं है, ठीक है। दिस प्रेजेंट देयर्स विद द होपफुल पास्ट, ठीक। आई होप शी वुड लव मी हेयर वी राइट। बट पॉइंट जो है अपने आप में जो है ठीक है, कंपैरिजन है एंड पॉइंट के साथ भी वैसा हुआ है जितना इसने होप किया था उतना हुआ नहीं। पॉइंट के साथ भी पॉइंट ने होप किया था कि वो इससे प्यार करे, इसकी बिलावड इससे प्यार करे, क्योंकि इसकी बिलावड ने इस पर डिनाउंस कर दिया है अनलव, और अब जो है ये साथ में राइड कर रहे हैं, ठीक है। बट पूरा जो है पॉइंट भी सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं हो पाया। जिस तरह से सभी लोग जो काम करते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जिनको सक्सेस मिलती है। ये चीज़ इस लाइन में पॉइंट ने हमें बताई है एंड जितनी कम सक्सेस मिलती है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। शायद ये बात कहना चाहता है पॉइंट इस स्टंजा में। अगेन आगे हमें जो है ये फिलोसफिकल स्टंजास देखने को मिलते हैं। वर्ड हैंड एंड ब्रेन वेंट एवर पेरेड। अब हमें पॉइंट कह रहा है, हम ही से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या जो हमारा एक्शंस होते हैं, हैंड मीन्स एक्शन जो हम काम करते हैं, एंड ब्रेन जो हम थिंकिंग करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, क्या वो हमारे एक्शन के साथ हमेशा मैच करती है या नहीं। जो चीज़ें हम सोचते हैं क्या वो हमारे एक्शंस के साथ मैच करती है या नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि हम डॉक्टर बनेंगे, क्या हम डॉक्टर बनने के लिए उतनी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या हमने सोचा हम डॉक्टर बनेंगे, क्या हमने वो एक्शंस किए जो आज डॉक्टर बन भी पाए या नहीं बन पाए? यही चीज़ ये कहना चाहता है कि क्या हमारे जो एक्शंस हैं वो हमारी थिंकिंग के साथ मैच कर रहे हैं, उसके साथ पेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। व्हाट हार्ट अलाइक कंसीव्ड। क्या जो हमारा जो हार्ट है क्या उसने जो इमेजिन किया है, जो चीज़ें उसने सोची हैं, जो उसके दिल में आई हैं, ठीक है, जो उसने इमेजिन की है चीज़ें, एंडेड, और उनमें से वो कितनों की ज़रूरत रखता है, जितनी चीज़ें उसने इमेजिन की है उसमें से कितनों की ज़रूरत है जिनको वो एक्चुअल में करेगा, कितनी उसके अंदर कोरेज है उनमें से कितने एक्शंस को करने की, ठीक है। अगेन थर्ड क्वेश्चन पूछा इसने, अगेन जे एनफ हो रहा है व्हाट है। व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन, ठीक है। मतलब कि क्या एक्ट जो है ये मतलब कि अल्टीमेटली जो हमारे दिमाग में ख्याल होते हैं, ठीक है ना, तो क्या एक्ट प्रूव्ड करते हैं, मतलब कि वो जो थॉट हैं किन एक्शंस ने प्रूव किए, मतलब क्या उसके आउटकम एक्चुअल में आए, जितने भी हमने थॉट सोचे थे क्या वो एक्चुअल में प्रूव्ड हो पाए या नहीं हो पाए, ठीक है। व्हाट विल बिल्ट फेल्ट द फ्लैशी स्क्रीन, ठीक है। व्हाट विल बट फेल्ट द फ्लैशी स्क्रीन, ये जो फ्लैशी स्क्रीन है ये क्या फेल्ट कर रही है, क्या कुछ इसके अंदर छुपा हुआ है। फ्लैशी स्क्रीन मीन्स जो ह्यूमन का बाहर का जो है, फ्लैश मीन्स हमारा मीट, ठीक है। फ्लैशी स्क्रीन मीन्स जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है, जो हम बाहर से दिखते हैं, हमारे अंदर क्या कुछ छुपा है, हम क्या फील कर रहे हैं, ठीक है।
ये जो है हमें सिर्फ फ्लैशी स्क्रीन नहीं दिखा पाएगी, आपकी अपीयरेंस से पता नहीं चलता, ठीक है। जो आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस के हैं, जो चीज़ें आपके अंदर कितनी नाकामियां हैं, सिर्फ आप फील कर सकते हैं, आपकी अपीयरेंस से ये चीज़ पता नहीं चलती। यही पॉइंट कह रहा है कि क्या जो हमारी फ्लैशी स्क्रीन है जो वो बता पाती है कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है? नहीं, वो नहीं बता पाती। वी राइड एंड आई सी हर बॉसम हीव। अब पॉइंट जो है अगेन अपनी जो है, ये तो इसने हमसे क्वेश्चंस किए, मतलब हमें प्रिक किए इसने, एंड अपनी लाइफ तो इस वक्त एंजॉय कर रहा है। पॉइंट क्या कर रहा है? वी राइड, हम राइड किए जा रहे हैं। आई सी हर बॉसम हीव। हीव मीन्स राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल होता है हीव। हर बॉसम, बॉसम जहाँ पे अपनी जो इसकी बिलावड है उसके ब्रेस्ट्स को कह रहा है कि जो उसके जो ब्रेस्ट हैं वो ऊपर और नीचे हो रहे हैं जब ये सफ़र कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है मूवमेंट की वजह से ऊपर एंड नीचे हो रहे हैं। एंड पॉइंट जो है इनको देख रहा है। ये अपने आप में एक रोमांटिक विजुअल्स जो है सीनरी यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। एंड पॉइंट का शायद ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको थोड़ी बहुत इतनी सक्सेस तो मिली हुई है कि इसकी बिलावड इसके साथ में है इस वक्त। देयर इज मैनी ए क्रवन फॉर हु कैन रीच। यहाँ पे मतलब कि बहुत से क्रवन थे। क्रवन, क्रवन मीन्स बादशाहत। बहुत सी बादशाहतों के मतलब के क्रवन होता है जो बादशाह के सिर पे टोपी होती है, ठीक है। उसके लिए कितने लोगों ने स्ट्राइव किया एंड कितने लोग उसके लिए पहुंच पाए। देयर इज मैनी ए क्रवन, बहुत लोगों की ऐसी क्रवन तक पहुंचने की सोच थी। फॉर हु कैन रीच, लेकिन उनमें से कितने लोग पहुंच पाए। अगेन ये बात कह रहा है कि कितने लोग जो हैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाते हैं। 10 लाइन्स स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच। एक स्टेटमेंट की, एक स्टेटमेंट जो होता है, स्टेटमेंट जिस तरह से पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनकी जो लाइफ की होती है, ठीक है, उसकी लाइफ की 10 की लाइन होती है। मतलब उसकी लाइफ में कुछ ज़्यादा होता नहीं, कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया होता उसने, मतलब स्ट्रगल्स ही वगैरह होते हैं। मतलब कि स्टेटमेंट्स ने भी कुछ इतना ज़्यादा अचीव नहीं किया होता, शायद जो पॉइंट कह रहा है कि जितना इसने अचीव कर लिया है। द फ्लैग स्टक ऑन ए हीप ऑफ बून्स। हीप होता है ढेर, बून्स हड्डियों का। ए सोल्जर्स डूइंग, एक सोल्जर के काम की वजह से, जो एक सोल्जर है किसी के साथ वो स्ट्रगल किया, उसने लड़ा। एंड व्हाट ए टून्स, ठीक है, व्हाट ए टून्स मीन्स कोई उसने काम किया, ठीक है। पॉइंट जो इसका सोल्जर था, कोई सोल्जर है वो स्ट्रगल कर रहा था, फाइट कर रहा था, एंड देन वो मर गया एंड उसकी डेथ होगी। एंड उसकी डेथ की वजह से उसके ऊपर जो है एक फ्लैग जो है झंडा कंट्री का जैसे एक सोल्जर के कब्र पे लगाया जाता है, ठीक है। तो वो लगा हुआ है, मतलब कि एक सोल्जर था, वो उसने जंग की, किस चीज़ के लिए जंग कर रहा था, वो किस चीज़ के लिए कर रहा होगा, सक्सेस, उसको कामयाबी मिले, वो जंग जीते दूसरे लोगों पे। लेकिन ये चीज़, ये मेटाफोरिकली ये लाइन्स इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं कि एक सोल्जर जंग नहीं जीत पाया, वो नाकाम हो गया अपनी लाइफ में, एंड अब वो जो है मर गया, हड्डियों का ढेर बन गया, एंड अब उस एक फ्लैग लगा हुआ है उसकी कब्र के ऊपर। दिस स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबी स्टोन्स, और उसकी कब्र के ऊपर जो है एक मार्बल लगा दिया जाता है, उस पर लिखा जाता है कि कैसे ये बहादुरी से लड़ा या स्ट्रगल्स की। बट रियलिटी क्या है कि वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाया, सक्सेस उसको नहीं मिल पाई, ठीक है। बट पॉइंट जो है इससे जो है अपनी पोजीशन पॉइंट को बेटर लग रही है। माई राइडिंग इज़ बेटर, मेरी जो राइडिंग है वो बेहतर है, क्योंकि इसने अपनी महबूब से प्यार किया। हालांकि वो जो है वो इसकी ज़िंदगी से जा रही है, बट स्टिल ये इस वक्त लास्ट राइड तो कर रहे हैं बाय देयर लीव, मतलब अपनी परमिशन से, अपनी चाहत से जो है इस वक्त ये इकट्ठे हैं, लास्ट राइड कर रहे हैं। तो पॉइंट की जो अचीवमेंट है दूसरे लोगों से ज़्यादा है, एक स्टेटमेंट से, एक सोल्जर से ज़्यादा पॉइंट को अपनी अचीवमेंट लग रही है। अगेन पॉइंट जो है इसी चीज़ को अगले 2 सेंटेंसेस में हाईलाइट करता है। पहले एक पॉइंट के साथ, देन अपनी अचीवमेंट को जो है एक स्कल्प्टर के साथ, देन म्यूजिशियन को उसके साथ कंपेयर करेगा अगले सेंटेंसेस में, और बताएगा कि मेरी जो है अकम्पलिशमेंट वो ज़्यादा है कि मैं अपने महबूब के साथ राइड कर रहा हूँ। तो मैं जो है अपनी ज़िंदगी में जो है फाइनल आउटकम नहीं मिला, मुझे कुछ ना कुछ तो मिला ही है। व्हाट डज इट ऑल मीन पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट को, ठीक है, पॉइंट पे भी ये जॉन कीट को कह रहा है। जॉन कीट इसके टाइम पे एक दूसरा पॉइंट था, ठीक है, एंड उसकी लाइफ में अपनी सफरिंग्स वगैरह थी, तो मैं भी उसको रेफर कर रहा हूँ, या किसी दूसरे शायर को, या आम जनता को कर रहा हो, ठीक है। एनीवे, व्हाट डज इट ऑल मीन, इस सब का क्या मकसद है। वेल योर ब्रेन्स बीट इनटू रिदम, तुम्हारा जो दिमाग है वो रिदम्स बनाता है, वो पोइट्री को लिखता है। पोइट्री एक राइम्स में लिखी जाती है, जिस तरह से वेल टेल ये आपस में मिल रहे हैं ना, तो ये एक राइम है, इसको राइम कहते हैं। जिस तरह से देन मेन, ये राइमिंग है, ठीक है। तो पॉइंट जो है ये कहता है यू आर, कि
किसी पॉइंट से कह रहा है जहाँ पे हमारा नरेटर कि तुम लोग जो हो अपनी थिंकिंग्स को मतलब राइटिंग में लिखते हो, रिदम्स में डालते हो, पोइट्री में लिखते हो। यू टेल व्हाट वी फेल्ट ऑनली, तुम बताते हो कि हम क्या फील कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से जो पोइट्री लिखेगा, कोई पॉवर्टी पे लिखता है, कोई एजुकेशन पे लिखता है, कोई लव पे लिखता है, ठीक है ना, कोई इमोशंस पे लिखता है, तो हम जब पढ़ते हमें लगता है हमारे इमोशंस के। यही चीज़ जो है ये पूछ रहा है, ये वाला हमारा नरेटर पूछ रहा है किसी दूसरे पॉइंट से, तुम जो लिखते हो लोगों के इमोशंस, ठीक है ना, तुम्हारे दिमाग में होता है, तुम पोइट्री में लिखते हो उसको, ठीक है ना, तुम ये चीज़ लिखते हो कि हम क्या फील कर रहे हैं। यू एक्सप्रेस्ड, यू आर होल्डिंग थिंग्स ब्यूटीफुल द बेस्ट, तुम एक्सप्रेस करते हो जो ब्यूटीफुल चीज़ें तुम होल्ड कर रहे होते हो। हम मतलब जो ब्यूटीफुल चीज़ें लोगों के पास होती है वो तुम हमें अपनी पोइट्री से सिखाते हो। यहाँ पे हमारा नरेटर किसी पोइट को से बात कर रहा है कि वो अपनी पोइट्री से जो डिफरेंट चीज़ें हमारे एक्सप्रेशंस लिखता है, लोगों के एक्सप्रेशंस हमारे लिखता है। एंड पेस्ट देम इन राइम, सो जो ब्यूटीफुल चीज़ें तुम्हारे पास होती हैं तुम उनको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से जो है सजा बजा के जो है राइमिंग करके लिखते हो, पोइट्री में लिखते हो। साइड बाय साइड तुमने ऐसे पोइट्री की लाइन्स लिखनी होती हैं, बहुत खूबसूरत जो है पूरी ब्यूटीफुली, मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हो। इट इज़ समथिंग, ये कुछ है, ने इट्स मच, नहीं ये उससे ज़्यादा है, बट देन लेकिन तब हैव यू योरसेल्फ व्हाट्स बेस्ट फॉर मैन, क्या तुमने कभी खुद भी ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि आदमी के लिए सबसे बेहतर क्या है। मतलब तुम हमारे लोगों के इमोशंस तो लिखते हो सजा बजा के, ब्यूटी वगैरह इन लोगों को बताते हो, उनके एक्सप्रेशंस पोइट्री में तो लिखते हो, लेकिन क्या यही सब चीज़ें तुमने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं कि नहीं, बस सिर्फ लोगों से सीखे एंड उन्हीं से जो है उन्हीं की बातें जो है लिखी, ठीक है। एंड देन ये पोइटों से पूछता है, शायरों से पूछ रहा है ये, आर यू पोर, कभी तुम खुद गरीब रहे हो, सिक कभी तुम बीमार रहे हो, ओल्ड एरा युआ टाइम, अपने टाइम में मतलब आपने मिजरी परेशानी वगैरह खुद भी देखी है, ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हैं जो आप लोग अपनी पोइट्री में लिख रहे होते हो। नेयर वन विट यू आर वन सबलाइम, एंड इस लाइन में ये जो है ये जो पोइट्स हैं देन इनको निकार देता है, कहता है कि तुमने कभी भी ऐसा नहीं किया, कभी भी तुमने ये चीज़ें खुद से जो है मतलब कि ग्रेटनेस, मतलब कि तुम इस ग्रेटनेस के करीब कभी आए नहीं, कभी तुम्हें प्यार, कभी तुम से, कभी ये वाली चीज़ें जो हैं तुमने खुद एक्सपीरियंस की ही नहीं है, ठीक है। देन वी who never have turned a rhyme, देन पोइट जो है ठीक है ना, ये शायरों को कंपेयर कर रहा है, देन अपनी बात कर रहा है। देन जो हम लोग हैं हमने कभी भी जो है राइमें नहीं लिखी, कभी भी हमने पोइट्री नहीं लिखी, मतलब अपने अल्फाजों को राइम्स में नहीं सजाया, मतलब कि पोइट्री नहीं लिखी। हम क्या करते हैं, हम सिंग करते हैं, राइडिंग विद जॉय, मतलब कि खुशी से राइड कर रहे हैं। फॉर मी आई राइड, मेरे लिए है हम राइड कर रहे हैं। पोइट कह रहा है कि हम ये एक्सप्रेशंस लव वाला जो तुम लव लोगों का देख देख के लिख रहे हो, ये हम रियल में जो है इस वक्त में इंजॉय कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक क्या है, सक्सेस का। तुम तो लोगों के एक्सप्रेशंस लिखते हो, ठीक है, बट हमने ये चीज़ रियल में एकम्प्लिश की है क्योंकि मैं खुद किसी से प्यार कर रहा हूँ एंड इस वक्त राइड कर रहा हूँ। तो जहाँ पे ये पोइट का मानने का हमारा जो नरेटर है, इसके कहने का मतलब है कि ये जो दूसरे पोइट हैं, ठीक है, उनसे भी ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो लोगों के इमोशंस लिखते हैं बट हमारा पोइट इमोशंस वगैरह लिखता तो नहीं, बट ये एक्चुअल में जो है वो लाइफ एंजॉय करता है जो पोइट जो जज्बात लिखते हैं। एंड देन बात करता है जहाँ पे स्कल्प्टर की, एंड यू ग्रेट स्कल्प्टर, एंड तू जो ग्रेट स्कल्प्टर है, स्कल्प्टर मीन्स जो हमारे संग तराश वगैरह होते हैं, जो मूर्तियाँ वगैरह स्टेचूज वगैरह बनाते हैं। सो यू गिव ए स्कोर ऑफ चीयर्स टू आर्ट, स्कोर मीन्स 20, कि तुमने 20 साल लगा दिए एक आर्ट को बनाने में। हर स्लेव, तू उसका स्लेव बना रहा, अपने आर्ट की गुलामी करता रहा। एंड दैट्स यू आर वेनस, और तुमने जो है ये स्टेचू बनाया है किसका, वीनस का, एक ब्यूटीफुल स्टेचस बनाया है, एक ब्यूटीफुल औरत है वेनस, उसका स्टेटस बनाया है। लेकिन वेन्स वी टर्न टू जॉन्डर, जॉन्डर मीन्स अवे, लेकिन जब हम टर्न हो जाते हैं एक लड़की को देखकर, दैट फोर्स द बरन, जो एक ब्रूक नाले के ऊपर से गुजरती है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। वर्ड के कहने का मतलब है कि ये जो तूने 20 साल लगा के कोई आर्ट सीखा, तो इसकी जो है वैल्यू तब डिमिनिश हो जाती है जब जो है तुम्हारी इस वेनस, तुम्हारे इस स्टेचू को अगर एक लड़की इसके पास से गुजरे तो हम उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं, मतलब कि दिन तुम्हारे जो वेनस है उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती,
ठीक है। यू एक्सेंस तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा एंड शैल आई रिपाइन, ये जो मेरी कंप्लेंट है, जहाँ पे पॉइंट के कहने का मतलब है कि हमने लाइफ में तो कुछ ना कुछ अचीव किया है मेरे भाई, जो तू स्कल्प्टर है तूने तो कुछ अचीव नहीं किया। अब जो है तूने एक ब्यूटीफुल लेडी की जो है स्कल्पचर बनाई, लेकिन अब रियल लेडी जब पास से गुजरती है तो हम उसको देखते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि तेरे आर्ट की उस लड़की के सामने कोई वैल्यू नहीं रही। तो तुमने जो है 20 साल लगाने के बाद भी कोई चीज़ जो है ग्रैंड सक्सेस अचीव नहीं कर पाया। एंड पॉइंट तो कर पाया है क्योंकि ये राइड कर रहा है, तभी जो है इनको जो है ठोकने लगा रहा है सबको। व्हाट मैन ऑफ म्यूजिक, अब जो है किसी म्यूजिशियन की बात कर रहा है, क्या मैन ऑफ म्यूजिक जो तू है, यू ग्रोवन ओ ग्रे, ग्रे मीन्स तू अब बूढ़ा हो चुका है, ठीक है। विद नोट्स एंड नथिंग एल्स टू से, तुम हमेशा जो है म्यूजिक पे काम करता रहा, सुरें सीखता रहा, रियाज करता रहा, एंड इसके अलावा तुम्हें ज़िंदगी में करने को कुछ भी नहीं था। इज दिस योर सोल प्रेज फॉर ए फ्रेंड, के मतलब जो तुम्हारा जो दोस्त होता है सिर्फ वो तुम्हारी तारीफ कर दे, क्या तुम उसी से खुश रहेगा। लेकिन इसको ये चीज़ जो है यहाँ पे ये कहता है, ग्रेटली हिज ओपेरा स्ट्रेंस इंटेंट, मतलब ये कह चाहे तो कितना भी बड़ा ओपेरा बना दे, कितना ही बड़ा गाना लिख ले, ठीक है, लेकिन कितना ही बड़ा म्यूज़िक जनरेट कर ले, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा। बट इन म्यूज़िक, लेकिन म्यूज़िक की इंडस्ट्री में क्या होता है, वी नो हाउ फैशंस एंड, कि कैसे फैशंस एंड हो जाता है। मतलब कि तू एक बड़ा म्यूजिशियन है, पूरी उम्र तूने इसके पीछे लगा दी, ठीक है, सिर्फ मतलब कि एक दोस्त की प्रेज़ की वजह से तू नहीं चला सकता। लेकिन तुम्हारा जो म्यूज़िक है, अब जो है वक्त के साथ जो है म्यूज़िक का टेस्ट भी लोगों का चेंज हो जाता है। तो आने वाले टाइम में जब म्यूज़िक का फैशन चेंज हो जाएगा तो तेरी अकम्पलिशमेंट, तेरी जो सक्सेस है वो भी डिम पड़ जाएगी, क्योंकि लोग तेरे म्यूज़िक को तब पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि तूने भी अपनी लाइफ में कुछ उतनी बड़ी सक्सेस नहीं की। आई गिव माई यूथ, मैंने अब पॉइंट अपना बता रहा है कि इसने कुछ सक्सेस किया कि नहीं किया। आई गिव माई यूथ, मैंने अपनी जवानी लगा दी, बट वी राइड, लेकिन मैं अपनी महबूब के साथ जो है इस वक्त राइड कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ। आई एम फाइन, मैं इसमें खुश हूँ। मतलब म्यूजिशियन से कह रहा है तू भी खुश नहीं है, स्कल्पटर से कह रहा है तू भी खुश नहीं है कि जब क्योंकि जब तेरी मूर्ति के सामने कोई एक्चुअल लड़की आती है तो लोग लड़की को देखना शुरू करते, तेरी मूर्ति को नहीं देखते। म्यूजिशियन को कह रहा है कि तेरा म्यूज़िक जो है विद द टाइम वो जो है उसका फैशन ख़त्म हो रहा है, तो लोग नया नया म्यूज़िक पसंद कर रहे हैं, तू भी खुश नहीं है। लेकिन मैं किस बात पे खुश हूँ कि मेरी जो बिलव्ड है, ठीक है ना, अब वो मेरे साथ है, मैंने उसके पीछे जवानी लगाई है, एंड नाउ वी आर राइडिंग। हु नोज व्हाट्स फिट फॉर अस, ठीक है। देन पॉइंट अगेन क्वेश्चन करता है इस स्टैंजा में, ठीक है। एंड जहाँ पे पॉइंट जो है बेसिकली लास्ट के ये दो स्टैंजास के हैं, ये सेकंड लास्ट स्टैंजा है आई थिंक हमारा, यस ये हमारा सेकंड लास्ट स्टैंजा है। एंड इसके अंदर पॉइंट जो है बेसिकली हाईलाइट करता है कि जो हमारा ये है ये हीवन है, हीवन से इस वक्त ये बेहतर पोजीशन पे है, जन्नत से ये जो है पॉइंट जो है इस स्टेट में जो है ये इसको अपनी स्टेट बेहतर लग रही है। ये दो स्टैंजास में इसी के रिगार्डिंग जो फिलॉसफी पे बात करेगा। Who knows what fits for us, कौन जानता है कि सबसे बेहतर हमारे लिए क्या होगा। Had fate proposed bliss, अगर हम पे जो है तकदीर ने रहम की होती, here should sublimate, तो हम क्या होते, हमारी जो रिलेशन है ये एलिवेट हुई होती, कहाँ पे पहुँची होती, माई बीइंग हैड आई साइंड द बॉन्ड, मतलब कि अगर हमारी फेट ने हमें पे रहम किया होता तो हमारी जो रिलेशन है थोड़ा ऊपर उठी होती, और फिर हमने क्या किया होता, हमने एक बॉन्ड साइन किया होता। किसका बॉन्ड साइन किया होता, मतलब कि हमने शादी की होती, हमने मैरिज का बॉन्ड साइन किया होता, हमने शादी कर ली होती, ठीक। स्टिल वन मस्ट लीड सम लाइफ बिहाइंड, लेकिन इसके बावजूद भी जब हम शादी कर लेते तो इसके बावजूद भी जो है हमारी ज़िंदगी पीछे छूट जाती। मतलब कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है ये अपने आप में, शादी हमारी तो इटर्नल नहीं रहती, क्योंकि हमारा जो प्यार है वो इटर्नल नहीं रहता, अल्टीमेटली वो एंड हो जाता, ठीक है, पीछे छूट जाती हमारी जो ज़िंदगी है, ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली हम मर जाते। ये कह रहा है पॉइंट। हैव ए ब्लेस टू डाई विद डेम डिस्क्रीड, ठीक है, तब जो है अगर हमारी शादी हुई होती तो शायद हम जब हम मरते तो शायद उस वक्त हमारे पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट होती, ठीक है। हालांकि कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट भी नहीं होती क्योंकि हमारा इटर्नल रहा नहीं लव, बट स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ जो है तब हमारे पास होता, एक मतलब कि एक हैप्पी हमारी डेथ होती उस सिचुएशंस में अगर हमारी शादी हुई होती। दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल, अगर दिस फुट वंस प्लांटेड ऑन द गोल मीन्स अगर ये वाला जो हमारा अचीवमेंट है, अगर ये हमने हासिल, ये वाला जो हमारी गोल है,
अचीवमेंट है अगर हमने हासिल कर ली होती, मत कौन सी अचीवमेंट, मतलब कि ये शादी वाली, अगर हमारी जो अचीवमेंट है ये बॉन्ड साइन करने वाली अगर ये हमें हासिल हो गई होती, अगर हम शादी कर गए होते, दिस ग्लोरी गार्लैंड राउंड माई सोल, तो मैं इससे काफ़ी, मेरा दिमाग जो है इससे मतलब मतमीन रहता, और जो ग्लोरी है मतलब मैं प्राउड फील करता, मेरा जो ब्रेन है वो प्राउड फील करता कि हाँ मैंने प्यार किया था एंड अल्टीमेटली हमें उससे सक्सेस मिल गई, हमारी जो है शादी होगी, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। कुड आई डिस्क्राइब सच, ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब है कि क्या मैं ऐसा परसीव कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसा परसीव कर सकता हूँ, ट्राई एंड टेस्ट करके सोचते ही, ठीक है। आई सिंक बैक शडरिंग फ्रॉम द क्वेस्ट, ठीक है, शडरिंग मीन्स कि इसको हेसिटेशन हो रही है, आई सिंक बैक, ठीक है, मतलब कि इसको जो है पीछे जो है हेसिटेशन हो रही है एंड मतलब कि स्ट्रांग से डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है इस बात को लेकर, ठीक है, इस चाहत को लेकर कि इनकी शादी होती, एटर्नल पार्टनर्स से ये रहते। अर्थ बीइंग सो गुड वुड हेवन सीम बेस्ट, ठीक है, एंड इसी लाइन को जो है, इन लाइन्स को कनेक्ट कर रहा है इस लाइन को कि अगर हमारी जो है शादी होती, हम जो है एक अच्छी रिलेशन में रहते, अपने महबूब के साथ में रहता, तो इससे जो है मेरी दुनिया तो बहुत बेहतर रहती मुझे, ठीक है ना। तो देन पॉइंट को तब लगता है कि क्या जन्नत इससे ज़्यादा बेहतर होगी, मतलब कि जो हमारी जो जन्नत होती वो इससे ज़्यादा बेहतर होती अगर हमारा रिलेशन एक बॉन्ड जो है इटर्नल रहेगा, इस वक्त जैसे राइड कर रहे हैं वैसे ही रहेगा। तो पॉइंट को लग रहा है कि यही बेटर वर्ल्ड है, यही असल दुनिया है। इससे पॉइंट जो है क्वेश्चन कर रहा है जन्नत की लाइफ को, क्या जन्नत इससे ज़्यादा बेटर होगी। नाउ हीवन एंड शी आर बियॉन्ड दिस राइड, अब पॉइंट क्या है रहा है कि जो हीवन है और वो है वो इस राइड के बियॉन्ड है। व्हाट डज दैट मीन, अब पॉइंट जो है चूंकि इसको जो है न वर्ल्ड की हीवन मिली, वर्ल्ड की हीवन क्या थी, जब इसकी बिलाउड इसके साथ होती, अब इसकी बिलाउड ने इस पर डिनाउंस कर दिया है कि वो इसके साथ जो है अब कंटिन्यूसली नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो ये राइड जब ख़त्म हो जाएगी तो ये दोनों इसके पास नहीं है, ना ही दुनिया की जन्नत इसके पास है और ना ही इसकी बिलाउड है, दोनों इसके साथ पास से चले जाएंगे। जो इस वक्त इसको जन्नत दिख रही है अपनी बिलाउड के साथ प्रेजेंटली, ये इस राइड के ख़त्म होते ही ये इसके साथ नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाली राइड अब ख़त्म होने वाली है। नाउ हमारा लास्ट स्टेंजा है, एंड येट शी हैज़ नॉट स्पोक सो लॉन्ग, एंड देन पॉइंट जो है अब जो है हमें अपनी बिलाउड के बारे में बात कर रहा है कि अभी तक ये जो राइड चल रही है इसके अंदर जो है पॉइंट कह रहा है कि इसकी बिलाउड ने अभी काफ़ी टाइम से जो है बात नहीं की है, जो चीज़ इंडिकेट करता है साइलेंस को, या फिर ये अपनी बिलाउड का रिस्पांस सुनना चाहता है, ठीक है। व्हाट इफ़ हीवन बी दैट एयर फेयर एंड स्ट्रांग, क्या अगर जो हीवन है अगर ऐसी होती, फेयर मतलब खूबसूरत होती और स्ट्रांग होती। व्हाट डज दैट मीन फेयर एंड स्ट्रांग, मतलब कि जो हीवन है, जो जन्नत है, ठीक है, पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर ये जन्नत है ये ऐसी होती, मतलब इसकी जो है इसमें बिलावड खूबसूरत होती, इनका स्ट्रांग बॉन्ड होता, ये इस तरह से राइड कर रहे होते, अगर ऐसी ही जन्नत होती। एट लाइफ्स बेस्ट विद आवर आइज अपटर्न्ड, ठीक है, ज़िंदगी के बेहतर पॉइंट पे जो हमारी जो आंखें हैं वो अपटर्न्ड होंगी, मतलब कि अगर ऐसी लाइफ, ऐसी हीवन जो है हो पाए तो ये काफ़ी एक अपने आप में होपफुल चीज़ रहेगी, मतलब कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये तो ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट होगा अगर जन्नत यही होगी। विदर लाइफ्स फ्लावर इज़ फर्स्ट डेसर्ट, ठीक है, विदर लाइफ्स फ्लावर एक मेटाफॉर है, ठीक है ना, जो ज़िंदगी की बात करता है, जहाँ पे जो ज़िंदगी है, विदर लाइफ्स फ्लावर इज़ फर्स्ट डेसर्ट, जहाँ पे जो ज़िंदगी है वो क्या है कि मतलब कि अगर ऐसा होता तो इनकी जो है एक ज़िंदगी की शुरुआत होती, ठीक है, फ्लावर ब्लॉसम कर रखा होता। वी फिक्स्ड सो, हम इसी तरह से इकट्ठे रहते, राइड कर रहे होते, ये मुझे देख रही होती, मैं इसको देख रहा होता। एवर शुड सो अवॉइड, मतलब कि ऐसा जो है हम कभी ऐसे रह सकते हैं, मतलब कि इस वक्त जैसे हम राइड कर रहे हैं, पॉइंट को लग रहा है अगर जन्नत की डेफिनेशन होती तो ऐसी होती, एंड इस वक्त जो है हम ये इसका शायद बेस्ट मोमेंट है, एंड पॉइंट तभी विश कर रहा है कि अगर हम ऐसे होते तो ये काफ़ी मतलब अच्छी सिचुएशंस होती, ये ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट होता, एंड ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ रहते तो ये जो है ये ऐसे हमेशा रह सकते हैं, अबाइड मतलब ऑलवेज रह सकते हैं हम। व्हाट इफ वी स्टिल राइड ऑन, क्या ही बेहतर हो अगर हम स्टिल, हमारी ये जो राइड है ये कंटिन्यूसली चलती रहे, वी टू हम दोनों, विद लाइफ फॉर एवर ओल्ड येट न्यू, हमारी ज़िंदगी जो है कंटिन्यूसली चलती रहे
एंड इसी के साथ ही आगे बढ़ती रहे, मतलब कि हम जो है ज़िंदगी जो है हमारी रिन्यू होती रहे, ठीक है। ओल्ड जेट न्यू, मतलब ओल्ड हो फिर जेट न्यू हो, मतलब ओल्ड हो न्यू हो, ओल्ड हो न्यू हो, कभी हम मरे ना, हमारी लाइफ इटर्नल हो जाए। चेंज्ड नॉट इन काइंड बट इन डिग्री, हमारी जो ज़िंदगी है ये काइंड में ना बदले, मतलब काइंड में मतलब हमारे फिजिकली हम वैसे ना हों, लेकिन हमारी जो स्टेट है, मतलब हमारी जो स्टेट है, शायद एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड की बात कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में हम जुड़े हुए रहें। द इंस्टेंट मेड एटर्निटी, मतलब कि जो प्रेजेंट हमारा जो वर्ल्ड का ला है जिसमें मर जाते हैं, उसमें पॉइंट चाहता है कि कुछ चेंज हो, थोड़ा क्या हो कि ये जो हमारा इंस्टेंट राइड है, मतलब इस वक्त जो हमारी राइड चल रही है, ये एटर्निटी बन जाए। एटर्निटी का मतलब है ये इमॉर्टल बन जाए, इमॉर्टल, ठीक है, इमॉर्टल बन जाए, मतलब कि कंटिन्यूसली ये राइड चलती रहे। ये इनका मतलब पॉइंट यहाँ पे शायद ये विश भी कर रहा है कि इसकी बिलावड अब इसको छोड़ के ना जाए, एंड ये सीन अब इसका एंड ना हो, क्योंकि पॉइंट इसको कंसीडर करता है कि ये इसका हेवनली स्टेट है, बेस्ट मोमेंट है इसकी ज़िंदगी का। एंड हेवन जस्ट प्रूव दैट आई एंड शी, एंड हेवन के अंदर जो है, हेवन यही होगी जो, मतलब यही प्रूवड हेवन होगी हमारे लिए कि मैं और वो हूँ, मैं और वो हूँ, तो यही हमारे लिए एक प्रूवड जन्नत होगी। राइड टुगेदर, राइड करें हम, इकट्ठे चलें, मतलब इकट्ठे राइड करें, फॉर एवर राइड, और हमेशा के लिए राइड करते रहें। तो इस पॉइंट के लिए, पॉइंट को लगता है हमारे लिए हेवन की डेफिनेशन क्या होगी, यही होगी, एक जस्ट प्रूव होगी हेवन हमारे लिए ये कि हम जो है, मैं और मेरा महबूब कंटिन्यूसली राइड करते रहे। एंड इसके साथ ही हमारी ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी लिटरेरी डिवाइसेस एंड अदर स्टफ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन